जय हिंद दोस्तों, जेएनजी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, स्टेट एग्जाम और 2025 में होने वाले एग्जाम में जिसमें जीके आती है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो रेलवे की प्रीवियस क्वेश्चन है। तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन। बस आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, 2021 में प्रकाशित द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर रहेगा रामचंद्र गुहा जी। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट 2021 में प्रकाशित एक अंग्रेजी पुस्तक है। इसके लेखक प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा जी हैं। रामचंद्र गुहा ने यह पुस्तक 11 नवंबर 2021 को प्रकाशित की थी। यह केवल क्रिकेट का इतिहास नहीं बल्कि उनके व्यक्तिगत अनुभवों और यादों से जुड़ा एक संस्करण भी है। ऐसे ही अपन सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे और उन क्वेश्चन का व्याख्यान भी करेंगे जिससे आपको उस क्वेश्चन के बारे में और अधिक जानकारी मिलती रहे। क्वेश्चन दूसरा, कौमिक जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? राइट आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश में। कौमिक जल विद्युत परियोजना भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका स्थान पश्चिम कौमिक जिला अरुणाचल प्रदेश में है। यह परियोजना कामेंग नदी, जो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, पर स्थित है। नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NEEPCO के द्वारा बनी है। इसकी कुल क्षमता 600 मेगावाट है। इसका उद्देश्य परियोजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में बिजली उत्पादन को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में ब्लैक नेप्ड तीतर को कितने वर्षों के बाद फिर से देखा गया है? राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी, यानी 140 वर्षों के बाद। 2022 में ब्लैक नेप्ड फीजेंट पिजन नामक एक दुर्लभ पक्षी जो फिर से खोजा गया। यह प्रजाति लगभग 140 वर्षों के अंतराल के बाद पुनः देखी गई थी। इसका पिछला दस्तावेज 1882 के आसपास का था और यह खोज 2022 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष में अपनाया गया था? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, यानी 2015 में। पेरिस जलवायु समझौता को 2015 में अपनाया गया था। इसके मुख्य बिंदु हैं 12 दिसंबर 2015 को पेरिस, फ्रांस में COP 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में, और 4 नवंबर 2016 में प्रवेश में आया था। मुख्य उद्देश्य इसके वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। प्रयास करना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित हो। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करना, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देना है। क्वेश्चन, IFR एशियाई अवार्ड 2021 में किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, यानी एक्सिस बैंक को। 2021 में IFR एशियाई अवार्ड में एशियन बैंक ऑफ द ईयर नामक सम्मान प्राप्त करने वाले बैंक एक्सिस बैंक था। इस पुरस्कार के लिए इसे एशियन निवेश बैंकिंग क्षेत्र में उसकी व्यापक विशेषता और प्रमुख भूमिकाओं के लिए चुना गया था, जिसमें इक्विटी और डेब्ट इश्यू में उत्कृष्ट योगदान शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर 2022 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार स्वांते पावे को दिया गया था। और करंट में 2024 के फिजिशियन या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्स और गैरी रूबकुन को प्रदान किया गया। इन्हें माइक्रो RNA की खोज के लिए सम्मानित किया गया। एक ऐसी सूक्ष्म रासायनिक संरचना है जो जीन विनिमय के लिए युग की दिशा दिखाती है। पुरस्कार की महत्वपूर्ण जानकारी, पुरस्कार तिथि 7 अक्टूबर 2024 को कोलंबा इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम में दिया गया। अनुसंधान ये माइक्रो RNA की होती है। छोटा RNA अणु को मैसेंजर RNA से जोड़कर उस पर प्रोटीन निर्माण हो सकता है। विक्टर एम्स ने 1993 में रैंडम एलिजन में पहली माइक्रो RNA की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 31 अक्टूबर को।
विश्व नगर दिवस वर्ल्ड सिटीज डे प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा की संकल्प संख्या 68/239 दिसंबर 2013 द्वारा स्थिर किया गया था और पहली बार 31 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था। इसके मनाने के उद्देश्य यह दिवस शहरीकरण से जुड़े वैश्विक मुद्दे जैसे कि सतत विकास और सामाजिक समावेशन पर जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। हर वर्ष इस समारोह में एक विशिष्ट थीम और मेजबान शहर चुना जाता है ताकि उस वर्ष की चुनौती और उपलब्धियों को प्रकाश में लाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 अक्टूबर को निम्नलिखित में से किस दिन के रूप में मनाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी विश्व खाद्य दिवस के रूप में। 16 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके उद्देश्य दुनिया भर में भुखमरी, कुपोषण और खाद्य सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता फैलाना है। इसकी शुरुआत 16 अक्टूबर 1979 को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में इसे घोषित किया गया था। इसका मेजबान देश FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व छात्र दिवस प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को किसकी जयंती पर मनाया जाता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी यानी APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती पर। विश्व छात्र दिवस वर्ल्ड स्टूडेंट डे प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर अवसर पर मनाया जाता है। उद्देश्य छात्रों को प्रेरित करना, शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देना और विज्ञान व नवाचार में रुचि बढ़ाना है। 2010 में संयुक्त राष्ट्र UNO द्वारा इसे वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मान्यता मिली थी। भारत के 11वें राष्ट्रपति 2002 से लेकर 2007 तक लोकप्रिय रूप से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। छात्रों के बीच बेहतर प्रिय हमेशा उन्हें सपने दिखाने और बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में खिलजी वंश के आक्रमणों का नेतृत्व करने के लिए किसे भेजा था? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए यानी मलिक कफूर को भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में खिलजी वंश के आक्रमण का नेता करने के लिए मलिक कफूर को भेजा था। मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का एक विश्व स्थित सेनापति और गुलाम था। उसने दक्षिण भारत के कई समृद्ध राज्यों पर सफल सैन्य अभियान चलाए जिससे प्रमुख थे यादव वंश, काकतीय वंश, कोहेसाल वंश, पांड्या वंश। इसके उद्देश्य इन अभियानों का उद्देश्य धन, खजाना और राजनीतिक अधीनता प्राप्त करना था। मलिक कफूर ने दक्षिण भारत से अपार संपत्ति दिल्ली दरबार में लाकर दी जिससे खिलजी साम्राज्य की आर्थिक स्थिति में मजबूती आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक की दोआब क्षेत्र में कर की दर बढ़ाने की योजना विफल क्यों रही थी? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी अकाल के कारण। मोहम्मद बिन तुगलक की दोआब क्षेत्र में गंगा और यमुना नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र में कर की दर बढ़ाने की योजना विफल हुई क्योंकि वहां भारी का वृद्धि हुई थी, अकाल और सूखा पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरशैव आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी बसवा ने। वीरशैव आंदोलन या लिंगायत आंदोलन की शुरुआत बसवेश्वर या बसवास ने की थी। बसवेश्वर 12वीं शताब्दी में कर्नाटक उस समय के कल्याणी राज्य में थे। धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। आंदोलन की उद्देश्य ब्राह्मणवाद और जातिवाद का विरोध करना, सदा जीवन, सत्य और भक्ति पर बल देना, लिंग पूजा, शिवलिंग को व्यक्तिगत रूप से धारण करना और स्त्रियों और शूद्रों को समान अधिकार देना, श्रद्धा की जगह कार्य को महत्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया था? राइट आंसर इसका मद्रास में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला नगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1687 ईस्वी में मद्रास, अब जो चेन्नई में स्थित है, उसे बनाया था। वर्ष 1687 में इसकी स्थापना कर संग्रह, सफाई, जल आपूर्ति, कानून और व्यवस्था जैसी सेवाओं का प्रबंधन करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शब्द को क्या कहा जाता है जिसका अर्थ है किसी उत्पादन को किसी भिन्न उत्पादन द्वारा उत्पन्न लाभ के साथ वित्तपोषित करने का आभास है? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी यानी क्रॉस सब्सिडिशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कर्ज का बोझ इतना अधिक हो जाता है कि इकाई भविष्य की परियोजना के वित्त पोषण के लिए अतिरिक्त ऋण लेने का कोई जोखिम नहीं उठा सकता, तब उस शब्द का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी ऋण की अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल इनोवेशन मिशन AIM का किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी नीति आयोग के द्वारा। अटल इनोवेशन मिशन को भारत सरकार ने नीति आयोग के अधीन स्थापित किया था। इसकी घोषणा वर्ष 2015 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री द्वारा की गई थी और इसे 2016 में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था। इसकी घोषणा वर्ष 2015 के बजट के दौरान हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउरकेला आयरन स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए, यानी 1959 में। राउरकेला आयरन स्टील प्लांट की स्थापना 3 फरवरी 1959 को हुई थी। यह भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्रीय एकीकृत इस्पात संयंत्र था जिसे जर्मन सहयोग से स्थापित किया गया था। उसे उसी दिन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने औपचारिक रूप से प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्य किया था? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, यानी सुकुमार सेन जी ने। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे सुकुमार सेन। इनका कार्यकाल 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 के बीच हुआ था। इन्होंने 1951 से 52 में भारत के पहले आम चुनाव का सफल संचालन किया था। उस समय देश में 17 करोड़ से अधिक मतदाता थे और यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र चुनाव था। इनकी कुछ विशेषताएं, सुकुमार सेन एक ICS इंडियन सिविल सर्विस अधिकारी थे। वे स्वतंत्र भारत में चुनाव प्रणाली की नींव रखने वाले प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं। उन्होंने सुधारों, मतदान प्रक्रिया और स्वतंत्र चुनाव प्रणाली के ढांचे को मजबूती दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध बाहरी आक्रमण का सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल। युद्ध बाहरी आक्रमण का सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 352 के तहत पहला 1962 में भारत चीन के युद्ध के कारण लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषद हैं, इसका राइट आंसर है वैधानिक निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैदम निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी गहराई। गहराई की फैदम एक गहराई मापने की इकाई है और इसका उपयोग मुख्य रूप से जल की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। एक फैदम बराबर 6 फीट लगभग 1.8288 मीटर होता है। इसका उपयोग विशेष रूप से समुद्र के महासागर की गहराई मापने में किया जाता है। यह एक गैर मीट्रिक इकाई है और समुद्री नेविगेशन में पारंपरिक रूप से प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाब के परितंत्र में किस क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है? राइट आंसर इसका लिमिनेटिक क्षेत्र में। तालाब के परितंत्र में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक ऊपरी जल स्तरीय क्षेत्र में होती है, जिसे उपजाऊ क्षेत्र या लिटोरल जोन कहते हैं। प्रचुर सूर्य प्रकाश लिटोरल जोन में सूर्य का प्रकाश सीधे जल तक पहुंचता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तीव्र होती है। पौधे की अधिकता इस क्षेत्र में जल के किनारे और सतह के पास शैवाल, जलीय पौधे और फाइटोप्लैंक्टन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उपलब्ध पोषक तत्व, पानी की गहराई कम होने से पोषक तत्वों का प्रभाव तेज होता है, जिससे उत्पादकता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके कारण गुणसूत्रों की संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी डाउन सिंड्रोम। गुणसूत्र संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति के कारण जो रोग होता है उसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। रोग का कारण सामान्यतः इंसान के शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं। डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति होती है, जिसे कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम के लक्षण, मानसिक विकास में विलंब होता है, चेहरे की विशिष्ट आकृति, चपटा चेहरा, तिरछा आंखें होती हैं,
मांसपेशियों में कमजोरी होती है, सीखने में कठिनाई होती है, कुछ मामले हृदय या अन्य अंगों पर जमजा समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के किसके लिए आवश्यक है? राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रोथ्रोम्बिन संश्लेषण के द्वारा। विटामिन के रक्त में थक्के ब्लड क्लॉटिंग बनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विशेष रूप से प्रोथ्रोम्बिन नामक एक क्लॉटिंग फैक्टर के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। प्रोथ्रोम्बिन यह एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो लीवर में बनता है। यह रक्त में उपस्थित रहता है और चोट लगने पर थ्रोम्बिन में बदलकर थक्के बनाने में मदद करता है। विटामिन की कमी होने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, यह बहुत धीरे बनता है। अधिक रक्तस्राव का खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखी है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी चार्ल्स डार्विन ने। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डाई बेसिक अम्ल का उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी फास्फोरस अम्ल। डाई बेसिक अम्ल वह अम्ल होता है जिसकी एक अणु में 2 हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव देने की क्षमता होती है, अर्थात यह अम्ल जल में 2 प्रोटीन छोड़ देते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एक प्रमुख डाइबेसिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट के पीएच पेपर की एक पट्टी पर रखा गया है, पट्टी का रंग कैसा होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कोई बदलाव नहीं होगा। जब ठोस सोडियम कार्बोनेट NaHCO3 को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग हल्का हरा या नीला हो जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक मंद क्षारीय लवण होता है। इसका जल में घोल पीएच लगभग 8 से 9 के बीच होता है। पीएच एक क्षारीय के अनुसार रंग बदलता है जो आमतौर पर हरा या हल्का नीला होता है। पीएच का मान 1 से लेकर 6 तक लाल से नारंगी अम्लीय होता है, 7 पर हरा या फिर न्यूट्रल होता है, 8 से लेकर 9 तक हल्का नीला क्षारीय होता है और 10 से लेकर 14 तक गहरा नीला बैंगनी यानी मजबूत क्षार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl जाली ऊर्जा सामग्री क्या है? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए यानी 788 kg मोल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अणु इसके गठन में आयन बंध शामिल नहीं होता? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी यानी H2O में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम समुद्री पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर इसका कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह महत्वपूर्ण समुद्री खाड़ी है। यह गुजरात राज्य में स्थित और अरब सागर का एक हिस्सा है। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। बहुत कम गहराई, कई छोटी छोटी जलधाराओं और टापू स्थित हैं। समुद्री जीव जंतु, प्रबल भित्तियां और मैंग्रोव वनों की उपस्थिति यहीं पर है। कांडला बंदरगाह, मछली उद्योग, नमक उत्पादन, पेट्रोकेमिकल उद्योग यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम श्रेणी की उपभोक्ता कौन है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी बकरी, हिरण, टिड्डा, गाय, भैंस, खरगोश। प्रथम श्रेणी उत्पादक होते हैं। हरे पौधे, घास आदि ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन करते हैं। दूसरे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता ये शाकाहारी जीव होते हैं जो सीधे उत्पादक पौधों से खाते हैं। प्रथम उपभोक्ता घास खाते हैं जैसे बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित जंगल सफारी नंदनवन जू का लोकार्पण कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी रायपुर, छत्तीसगढ़ में। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित जंगल सफारी के रूप में जानी जाने वाली नंदनवन जू और जंगल सफारी का लोकार्पण नया रायपुर, छत्तीसगढ़ में किया गया है। यह परियोजना नया रायपुर शहर में स्थित है। सफारी का प्रारंभ नवंबर 2016 में हुआ था और उसे इस समय तक नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव गतिविधि जो क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव वाले अधिकतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती हैं? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी यानी औद्योगिकरण। औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई देश का क्षेत्र कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से हटकर औद्योगिक और विनिर्माण आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता है। औद्योगिकरण
जब किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर कारखानों, मशीनों और तकनीकी संसाधनों के माध्यम से उत्पादन बढ़ाया जाता है, तो उस प्रक्रिया को औद्योगीकरण कहा जाते हैं। औद्योगीकरण के प्रमुख लक्षण कारखानों और मशीनों का प्रयोग होता है, श्रम का विभाजन और विशेषीकरण होता है, शहरीकरण में वृद्धि होती है, नवाचार तकनीकी प्रगति होती है, बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमैटोफोरम की भूमिका क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी प्रकाश संश्लेषण। क्रोमैटोफोरम की भूमिका रंगों के उत्पादन और परिवर्तन में होती है। रंग द्रव्य युक्त कोशिकाएं होती हैं जो कई जीव विशेषकर जल जीवों, उभयचरों और सरीसृप में पाई जाती हैं। शरीर के अंग में बदलाव, जीव अपने शरीर का रंग बदलकर पर्यावरण में छिपने में सक्षम होता है, जैसे ऑक्टोपस में, गिरगिट में, मछलियां आदि में। संकेत और संचार, कुछ प्राणी रंग बदलकर खतरे का प्रजनन इच्छा का संकेत देती हैं। रंग बदलकर तापमान अवशोषण या परावर्तन को नियंत्रित करती हैं। इनमें मेलानिन, कैरोटीन, जैसिलिस जैसे पिगमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की पराश्रयी विस्तार में रखी कोशिका को नियंत्रण करने वाला मुख्य कारक है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी रिक्तिका। वैक्यूम रिक्तिका, कोशिका के अंदर रिक्तिका जल भंडार में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। इनमें भरे तेल को कोशिका द्रव्य कहते हैं, जिसमें घुलनशील पदार्थ होती हैं। जब कोशिका को पराश्रयी विलयन में रखा जाता है तो जल का आगमन रिक्तियों के विषांतर के आधार पर होता है। रिक्तियां जल को अवशोषित कर फूल जाती हैं और कोशिका तंतुमय दबाव बनती हैं, जिससे कोशिका की आकृति और कार्य प्रवृत्ति होती है। तो आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो, आपको डेली इसी लेवल के प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए जो 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, जो रेलवे, एसएससी, पुलिस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो अब बस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कल फिर मिलेंगे दोस्तों। बाय, जय हिंद।